गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लायबिलिटीज़ हमको बताना था, ठीक है। लायबिलिटीज़ का ये फार्मूला होता है, लायबिलिटीज़ इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ठीक है। एसेट्स में से कैपिटल अगर आप माइनस कर देंगे तो जो अमाउंट बचता है वो होता है लायबिलिटीज़, ठीक है। अब देखिए लायबिलिटीज़ कई टाइप्स की होती हैं। एक है इंटरनल लायबिलिटीज़, फिर है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, ठीक है। इंटरनल लायबिलिटीज़ बिजनेस और ओनर और प्रोप्राइटर के बीच में जो लेन देन होता है, जो बकाया अमाउंट होता है, उस लायबिलिटीज़ को क्या कहते हैं हम लोग? इंटरनल लायबिलिटीज़ कहते हैं। मतलब लायबिलिटीज़ का क्या मतलब होता है? जो पैसा, जो अमाउंट ड्यू होता है आपको किसी को पे करना, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लायबिलिटीज़ कहते हैं। जैसे आपको किसी को सैलरी देना है 1000 रुपीज़ और आपने उसको 800 रुपीज़ दिया हुआ है, तो जो 200 रुपीज़ रिमेनिंग है वो आपकी क्या है? लायबिलिटीज़। वो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लायबिलिटीज़ कहेंगे, ठीक है। तो इंटरनल लायबिलिटीज़ क्या होती है? ओनर और प्रोप्राइटर, ठीक है, क्योंकि बिज़नेस का ओनर जो होता है वो सेपरेट होता है, ठीक है। तो अगर प्रोप्राइटर हो गया या ओनर हो गया, उसका कोई भी लायबिलिटीज़ बिज़नेस से रिलेटेड होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंटरनल लायबिलिटीज़ कहते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ क्या होता है? जो आउटसाइडर ऑफ द बिज़नेस होता है, ठीक है। जो बिज़नेस के बाहर की लायबिलिटीज़ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ कहते हैं। जैसे कि आपने बैंक से बाहर से लोन लिया, किसी से गुड्स परचेज़ किया ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो वो सारी लायबिलिटीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ कहेंगे। इंटरनल लायबिलिटीज़ वो नहीं है। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होती है नॉन करेंट लायबिलिटीज़ और एक होती है करेंट लायबिलिटीज़। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ हम उसको कहते हैं जो 1 साल से ज़्यादा की होती है, ठीक है। जैसे आपने बैंक से लोन लिया है और उसका पेमेंट आपको करना है 2 साल में, तो वो लायबिलिटीज़ आपकी नॉन करेंट लायबिलिटीज़ है, ठीक है। आपने किसी से गुड्स परचेज़ किया है और उसका पेमेंट आप 1 साल बाद, 15 महीने बाद, 2 महीने बाद करोगे, 2 साल बाद करोगे, तो वो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ होगी। करेंट लायबिलिटीज़ जो 1 साल के अंदर होती है, जैसे 6 महीने के लिए आपने किसी से परचेज़ किया है गुड्स, बैंक से आपने पेमेंट लिया है, लोन लिया है और उसका पेमेंट आपको 6 महीने में करना है, 3 महीने में करना है, तो वो लायबिलिटीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? करेंट लायबिलिटीज़ कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया लायबिलिटीज़, ठीक है। तो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ जो 1 साल से ज़्यादा की होती है, कन्वर्टेबल होती है, और नॉन करेंट लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर की होती है, ठीक है। अब आइए एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्स ओन बाई अ बिजनेस विच आर एक्वायर्ड एट अ मीजरेबल मनी कॉस्ट, ठीक है। मतलब कि जो एसेट्स होती है वो एक वैल्यूएबल चीज़ होती है, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू होती है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि जो एसेट्स हो, जैसे मान लीजिए एसेट्स क्या हो गया? जैसे कैश हो गया, ये एसेट्स है। मशीनरी हो गई, ये एसेट्स है, ठीक है। फर्नीचर हो गया, एसेट्स है। बिल्डिंग हो गया, एसेट्स है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे? एसेट्स कहेंगे, जिसकी कोई वैल्यू होती है, ठीक है। अब ये देखना है कि एसेट्स का भी टाइप होता है। अब एक होता है एसेट्स करंट एसेट्स और एक होता है नॉन करंट एसेट्स और एक होता है करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स जो होती है, जो जल्दी से कैश में नहीं बदलती, ठीक है। 1 साल के बाद कैश में बदलती है, मतलब जो कैश में बदलने में वक्त लगाती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। अब ये जो नॉन करंट एसेट्स है, जो ये भी होती है 2 टाइप्स की। एक होती है टेंजिबल एसेट्स और एक होती है इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होती है? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम लोग टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कैश है, कैश को आप देख सकते हो। मशीनरी है वो आप देख सकते हो। फर्नीचर है वो आप देख सकते हो। बिल्डिंग है आप देख सकते हो। तो ये सारी एसेट्स है, लेकिन ये कौन सी एसेट्स है? टेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल एसेट्स क्या होती है? ऐसी एसेट्स जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, वो एसेट्स कौन सी होगी? इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। जैसे आपकी गुडविल होती है, जैसे आपकी पहचान, गुडविल जिसको बोलते हैं, ये आपकी जो होती है इनटेंजिबल एसेट्स होती है। पेटेंट होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ट्रेडमार्क होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है, ठीक है। और करंट एसेट्स हमने अभी आपको बता ही दिया है कि जो करंट एसेट्स है वो बहुत ही जल्दी
क्या है, कैश में बदल जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है, ओके।